हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री में एक स्पेशल केस डिस्कस जा रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम इक्वेशन आपको लिखा था कि कोई फंक्शन x y p इक्वल टू 0 है तो उसको हम y इक्वल टू f एक्स पी के फॉर्म में इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x p dp ओवर dx, और फिर इसको हम p इज इक्वल टू x p dp ओवर dx के फॉर्म में लिखते हैं। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p को एक साइड करते हैं, x को एक साइड करते हैं, तो यहाँ से जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आता है उसके सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो मान लेते हैं फंक्शन ऑफ px c इक्वल टू 0 टाइप का है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू उठा करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में रखते हैं और वो हमें सॉल्यूशन दे देता है। ओके, तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन यदि है इस फॉर्म में अगर चेंज हो जाता है तो एक स्पेशल केस यहाँ से आता है। स्पेशल केस, यदि y इक्वल टू हमें इस तरह से मिल जाए px प्लस fp टाइप। ओके, here this is only function of p, then this type of differential equation is called Clairaut's equation। इसे हम क्या कहते हैं, ओके और इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है जो कि अभी हमने पीछे बताया है। ठीक है, और यहाँ सबसे खास बात ये होती है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। इसका सोल्यूशन जो आएगा वो इस फॉर्म में होगा, cx प्लस एफ सी फॉर्म में। ओके, दिस इज सोल्यूशन। p की जगह पे हम केवल कांस्टेंट एक ट्रीट करते हैं तो वो हमें सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और सॉल्व करने का हमने आपको मेथड अभी बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy ओवर dx को p लिखेंगे, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p x और c में हमें रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ से p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें जो सोल्यूशन, वहाँ से जो हमें y x और c में जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वेशन 2 का सोल्यूशन होगा। बहुत आसान सा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू p प्लस एक्स dp ओवर dx प्लस a माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर dp ओवर dx। ओके, इसे इसको हम p लिख लेते हैं, p प्लस एक्स माइनस a ओवर पी स्क्वायर dp बाई dx, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वेशन बिकम्स x माइनस a ओवर पी स्क्वायर dp ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक, तो आइदर x माइनस a ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से dp ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नाउ इंटीग्रेट p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से p इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो c है इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पुट p इक्वल टू c इन 1, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा cx प्लस a बाई सी स्क्वायर, मैंने ए बाई सी
दिस इज सोल्यूशन। वो देखिए मैंने अभी आपसे कहा भी था कि पी एक्स प्लस एफ पी फॉर्म में अगर होता है, पी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमें सोल्यूशन मिलेगा केवल पी की जगह सी रख देने से भी मिल जाता है। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है क्लोराइड्स फॉर्म में दिखाई देता है तो उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, जेम का एग्ज़ाम ले लीजिए, जो भी हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, और आता भी है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी स्पेशल होते हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी कभी ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स का काम करता है। ठीक है, और फिर आप देखते हैं जब सेकंड से हम पी की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। ओके, by 2 putting the value of p in 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से a ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें रख देने से तो y इक्वल टू पी की वैल्यू है अंडर रूट ए ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए ओवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो अंडर रूट ए एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ से अंडर रूट ए एक्स ओवर ए, यहाँ से अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट ए से अंडर रूट ए को कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट ए आएगा, तो अंडर रूट ए एक्स ए भी हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें 4ax। दिस इज कॉल्ड द सिंगुलर सोल्यूशन, दिस इज सिंगुलर सोल्यूशन। ओके, ये स्पेशल सोल्यूशन है और इसको भी याद रखना चाहिए कि इस टाइप का अगर इक्वेशन आ रहा है हमारे पास है तो उसका सिंगुलर सोल्यूशन ये होता है। ये जो हमारा जनरल सोल्यूशन है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से ये हमें इस टाइप का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सोल्यूशन एंड दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी generated from picking any value of constant for in general solution. Okay, so this is called a special solution and this special solution is called singular solution. I hope you will understand this concept also. So we will meet in next lecture. Thank you.